जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन बहुत विषाद में डूब गया है। युद्ध की भूमि पर वो कल्पांत कर रहा है, वो रो रहा है। कृष्ण उसको हंसते हुए उसको संवारते हैं। वो कहते हो, हे कुंती पुत्र, हे महाबाहो, हे मेरे बड़े भाई तात, तू क्यों रोता है? तो ये शरीर नहीं है, तू तेरा असली स्वरूप जो है वो तो आत्मा स्वरूप है। इसमें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो असली स्वरूप है, तुम्हारा जो आत्मा स्वरूप है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, वो कभी जन्म नहीं लेता है, और जन्म नहीं लेता है तो उसकी मृत्यु भी नहीं होती है। और ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, ऐसा नहीं कि वो पहले नहीं था या बाद में नहीं होगा या अभी नहीं है, वो सदा के लिए है। वो त्रिकालातीत है, वो टाइमलेसनेस में है, वो एटर्नल है। जो जन्म लेता है वो शरीर होता है, वो आत्मा जन्म लेती नहीं, क्योंकि आत्मा तो है ही। आत्मा को न जन्म है न मृत्यु है, क्योंकि वो अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, भगवान कहते हैं। और शरीर के मरने से आत्मा मरती नहीं है। भगवान कहते हैं कि आत्मा तत्व तो जो है उसे कोई मार नहीं सकता। वेदा विनाशिनम नित्यम ये नम अजमम व्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। आत्मा तो नाश रहित है, क्योंकि आत्मा अस्तित्व है। अस्तित्व का कोई विनाश नहीं कर सकता है। इसको अस्तित्व का विनाश करने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है। तो भगवान कहते हैं आत्मा तो अस्तित्व का वही पार्ट है, वो पदार्थ नहीं है, वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब क्या है कि जो पकड़ में नहीं आएगा, जो पदार्थ ही नहीं है, तो आप उसको कैसे मारिएगा? तो बोला, तो इसको भगवान कहते हैं कम घातयति कमंति कम, उसको कैसे आप मारिएगा? कैसे वो मारा जा सकता है? वो कैसे मार सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर भगवान कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर है वो तो एक फॉर्मेट है, एक फ्रेमवर्क है, एक पिंजरा है, एक एक तारो खोड़ियों है। वो जब पुराना पड़ जाता है, जब ये शरीर, ये तुम्हारा जो फ्रेम, बॉडी फ्रेम जो है, जो पुराना पड़ जाता है, तो आत्मा उसको छोड़कर, जैसे इंसान वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरह जब आत्मा जर्जरित हो जाती, जब शरीर जर्जरित हो जाता है, तो भगवान कहते हैं आत्मा उस शरीर को उस देह का त्याग करके, वो शरीर का त्याग करके वो दूसरे नए देह में चला जाता है। तो ये बात बड़ी, तो भगवान ने कहा कि क्यों रोता है? ये तो सिर्फ वस्त्रों की बदलाहट है। तो हम जब कोई टी शर्ट पुराना पड़ गया, उसको फेंक दिया या उसको सेकेंड हैंड स्टोर में जाके डोनेशन करके आया, तो क्या हम रोते थोड़े हैं? तो भगवान के इस वो वस्त्र की भांति है, आपको क्यों रोना है? आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये तो एक पुराना वस्त्र, और शरीर तो उत्पन्न होते रहेंगे, आप फिक्र मत करो। अच्छे से अच्छे शरीर प्रकृति बनाती है, बहुत अच्छे। क्योंकि क्या होता है कि हमें अपने शरीर पे लगाव तो होता है। कितना भी मेरा शरीर देखने में सुंदर न भी हो, तो अभी मुझे तो मेरा शरीर प्यारा ही लगता है, तो मुझे शरीर छोड़ने का मन नहीं होता है। मैं हमेशा समझता है मेरा शरीर बहुत अच्छा है। अगर सुंदर नहीं तो कहने में बलवान हूँ, बलिष्ठ हूँ। बलवान नहीं, बलिष्ठ नहीं तो बुद्धिमानी बहुत है। बुद्धिमानी बहुत नहीं है तो मेरा रंग अच्छा है। रंग अच्छा नहीं, कोई भी नहीं, गले की आवाज़ बहुत अच्छी है। किसी को भी अपने शरीर से लगाव नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर के प्रति ही हमारा आकर्षण होता है। हम देहाभिमानी है, वी आर बॉडी कॉन्शियस, एंड देयरफॉर एवरीबडी लाइक्स हिज ओन सेल्फ। ओन सेल्फ यानी हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं।
भगवान कहते हैं अपने आप को क्यों शरीर मानते हो, आप शरीर नहीं हो, आप ये शरीर तो तुम्हारा एक वस्त्र है जो मैंने आपको थोड़ी देर के लिए पहनने के लिए दिया है। हाँ, आपको कोई पार्टी में जाना था आपके पास अच्छे वस्त्र नहीं थे, मैंने आपको ये शरीर दिया था पार्टी में जाने के लिए, अब वापस ले लेता हूँ, इसमें कौन सी नया दूंगा ना, क्यों फिक्र करता है। तो भगवान कहते हैं ये जो मृत्यु है वो तो सिर्फ वस्त्रों का बदलाव है, वास्तव में कोई मरता नहीं है। नो बडी एवर डाइज। आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण के जगत में मृत्यु सर्वथा असंभव है। जिस जगत पे हम रहते हैं उस पे क्या है कि मौत संभव है, मृत्यु होती है, हम जानते हैं कि शरीर मरेगा, लेकिन कृष्ण के जगत में मृत्यु सर्वथा असंभव है, मृत्यु है ही नहीं। तो ये बात कृष्ण बहुत 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 अच्छी तरह अर्जुन के सामने प्रेजेंट करते। और फिर भगवान कहते हैं कि नैनम छिंदति शस्त्राणि, आत्मा जो है शस्त्र से उसका छेदन नहीं किया जा सकता है। नैनम दहति पावक, अग्नि से उसको आप जला नहीं सकते हो। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, उस आप उसको पानी से भिगोया नहीं सकते हो। न शोषयति मारुत, पवन से उसको सुखा नहीं सकते हो। कितना भी यहाँ युद्ध हो जाए, महाभारत के युद्ध में कितनी भी अग्नि की वर्षा हो जाए, अग्नि ज्वाला बहने लगे या पवन फूकने लगे या पानी आने लगे, कोई शस्त्र से बाढ़ ला दे या शस्त्र से अग्नि की वर्षा कर दे या ऐसे शस्त्र चलाए सब लोग मर जाए, फिर भी आत्मा को तो कोई काट नहीं सकता है। नैनम छिंदति शस्त्राणि, अछेद्यो अयम, उसका छेदन नहीं किया जा सकता है। अदाह्यो अयम, उसको जलाने के लिए किसी की भी शक्ति नहीं है, कोई तो जल ही नहीं सकता है। अक्लेद्यो अयम, आप उसको भिगो नहीं सकते। अशोष्यो एव च, उसको आप सुखा भी नहीं सकते हो, आप उसको वेट नहीं कर सकते हो, ड्राई भी नहीं कर सकते हो क्योंकि वो पदार्थ नहीं है। और फिर कहते हैं भगवान नित्य, वो हमेशा है, सर्वगत, सर्व जगह व्याप्त है, कहीं भी जा सकता है आत्मा। ऐसा नहीं कि आप यह दरवाज़ा बंद कर दे अपने कमरे का, आत्मा प्रवेश नहीं कर पाएगी। एकदम टाइटली बंद कर दो तो भी आत्मा गर्भ में प्रवेश कर जाती है इतनी आसानी से। स्त्री को भी पता नहीं चल पता है कि कैसे आत्मा प्रवेश हो गई है। अपने ही गर्भ में किसी आत्मा का प्रवेश हो जाता है तो स्त्री भी उसको पता नहीं, हालांकि गर्भ जो है उसके शरीर का हिस्सा है, क्योंकि आत्मा तो सर्वगत है। कई लोगों ने प्रयोग भी किया था कि एक बूढ़ा मर रहा था, उसको पेटी में बंद कर दिया। अभी मरने के क्षण नज़दीक थी, उसमें ज़रूरी हवा थी, ऐसे कोई टॉर्चर नहीं करते थे बूढ़े को, लेकिन कांच के बॉक्स में उसको टाइट के बंद कर दिया। थोड़ी देर में उसकी जान चली गई, लेकिन आत्मा जो है, आत्मा निकल गई। लोगों ने सोचा आत्मा अंदर घूमती होगी, आत्मा तो सर्वगत है। भगवान यहाँ कहते हैं नित्य सर्वगत, स्थाणु स्थिर है, उसमें बदलाव नहीं आता। आत्मा को कोई युवानी है, बाल्यावस्था है, कुमार अवस्था है, पौंगड़ अवस्था है, वृद्धावस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, ऐसा नहीं है। अचल है, उसमें चलायमान नहीं होता है। सनातन, अचलो अयम सनातन, वो टाइमलेस है, वो त्रिकालातीत है, समय की मर्यादा उसको नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो है अव्यक्त अयम, आत्मा तो अव्यक्त है। उसको हम देख नहीं पा सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, हमारे पास ऐसी इंद्रियां नहीं है। हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है आँख, कान, नाक, जीभ, वो इंस्ट्रूमेंट उसको पकड़ ही नहीं सकते। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, आप उसको लिए सोच भी नहीं सकते कैसा है। मैं आपको वर्णन करता हूँ, भगवान कहते हैं, फिर भी आप उसके बारे में विचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके विचार को भी लांघ जाता है। इट इज़ बियॉन्ड योर थॉट्स, इट ट्रांसेंड्स बियॉन्ड योर थॉट्स। The divine and the soul are beyond the realm of mind and matter. विचार कहाँ आते हैं? माइंड में आते हैं। माइंड ही नहीं पकड़ पाएगा तो विचार कैसे पकड़ेगा? क्योंकि विचार तो माइंड की एक बाय प्रोडक्ट है।
तो अव्यक्तो अयम, वो व्यक्त नहीं अव्यक्त है, अचिंत्यो अयम, चिंतन में अविकार्यो अयम, उसमें कोई फेर ही है। उच्यते, ऐसा कहा जाता है, तस्माद एवं विदित बिना, आत्मा को इस तरह जानकर, नानु सोची तुम्हारा से, तू शोक करने इसलिए योग्य नहीं, तू किसके लिए रो रहा है जो मर नहीं सकता है और तू कहता है मर जाएगा, किसके लिए रो रहा है? शोक न योग्य करने के लिए योग्य नहीं, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं। तो ये बातें भगवान अर्जुन को कहते हैं। भगवान बड़ी गहन बात कहते हैं। भगवान कहते हैं ये तो शरीर वस्त्र की भांति है, लेकिन हमारा शरीर के साथ इतना गहन तादाद में है, हमारा आइडेंटिफिकेशन इतना है बॉडी के साथ, हम अपने आप को आत्मा से अलग हमने कभी भी जाना नहीं है। हालांकि थियोरेटिकली गीता पढ़ते तो हम जानते कि ठीक है शरीर अलग है आत्मा अलग है, लेकिन हमने ऐसा अनुभव कभी नहीं किया है। हाँ, जब मुझे पेट में दर्द होता है, मैं मुझे दर्द होता है, मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा लगता है कि मेरे पेट में दर्द होता है जब मेरा शरीर सुंदर होता है तो मैं कहता हूँ मैं सुंदर हूँ मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरा शरीर सुंदर है, क्योंकि आत्मा तो अलग है ना। लेकिन हमारी ये जो तादाद में है, ये जो आइडेंटिफिकेशन है, हमारा जो देहाभिमान है, हमारा जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, वो इतनी हमारी चमड़ी बन गई है कि हमने कभी अपने आप को आत्मा से अलग, शरीर से अलग कभी हमने जाना नहीं है। हमारा शरीर जैसे आत्मा की चमड़ी हो गई है शरीर हमारे आत्मा के साथ इतना लिपट चुका है जोर से कि जैसे शरीर आत्मा की चमड़ी हो गई है। हमने कभी भी उसका अलगपन, उसकी पृथकता हमने कभी भी पचा नहीं, इसलिए हम शरीर की बजाय हम आत्मा की जगह शरीर की भाषा बोलते हैं, क्योंकि तादाद में बहुत गहरा है, आइडेंटिटी बहुत गहरी है। बार बार हमारे शास्त्र कहते हैं, भागवत पकड़ो या गीता पकड़ो या कोई भी पुराण पकड़ो या वेद पकड़ो, बार बार बोलते हैं देहाभिमान। देहाभिमान यानी आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी। सारे वेदों, सारे गीता का प्रयोजन एक ही है, हम देहाभिमान से मुक्त होकर अपनी चेतना के प्रति चेतनवान बने। बी कॉन्शियस टुवर्ड्स आवर ओन कॉन्शियसनेस, बी awakened to our own inner self which is the soul, but we are only connected with the body from, हम बॉडी के साथ ही हमारा सब कुछ चलता है पूरी जिंदगी मुझे कुछ हो जाएगा यार, बॉडी का कुछ हो जाएगा। लेकिन जो ऐसा जान लेता है कि मैं अलग हूँ, शरीर हूँ अलग है, और मेरा सच्चा स्वरूप है वो तो मरता नहीं, तो फिर किसका डर? फिर तो कोई डर ही नहीं ना। फिर तो भगवान जो कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित, 16वें अध्याय में पहले श्लोक में ही भगवान कहते हैं कि या दिव्य प्रकृति वाले के लक्षण क्या है? वो बोलते हैं अभय होते हैं। क्यों अभय होते हैं? क्योंकि वो मेरे में शरणागत होते हैं, उसको कोई डर नहीं। मौत भी आ जाए तो डरते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं मौत तो शरीर की आती है। तो भगवान दयालु है। हाँ, आपका अगर कर्म अच्छा रहा तो अगले जन्म में बहुत अच्छा सुंदर शरीर देगा। ऐसा सुंदर शरीर भगवान दे सकते हैं कि लोग, आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, आप बैठे बैठे लोगों को आपको प्रभावित कर सकते हो। कई लोगों की प्रतिभा ऐसी होती है ना, वो कुछ भी ना बोले लेकिन उनके चेहरे की तेजस्विता ऐसी लगती है, वो परलोक की कोई आभा लेके आते हैं। इस लोक की नहीं, कोई परलोक का कोई प्रकाश लेके आता है अपने चेहरे पर, अपनी आँखों में, कि आप उनके देख के ही आप झुक जाओ, बैठ जाओ बस शांति से, क्योंकि उनका प्रभाव जो है उनके शरीर से भी बाहर निकल के व्याप्त होता है। ऐसा होता है। इसलिए संत चाहे देखने में थोड़ा कुरूप हो, लेकिन फिर भी उसके चेहरे से प्रकाश की आभा, जिसे हम आलोक कहते हैं, वो हमेशा जागृत होता है, हमेशा वो हमारे पे हावी हो सकता है। इट कैन एनवेलप अस, इट कैन एनकम्पास अस, और हम झुक सकते हैं। गुरु ऐसा होता है कई बार कि आपको झुकना नहीं पड़ता है, आप झुक ही जाते हो जबरदस्ती झुकना पड़े तो फिर वो झुकना नहीं होता है। तो माँ बाप कहे चलो प्रणाम करो ठीक है, बेटा प्रणाम कर देगा, वो अलग बात है। लेकिन जिसको देखते ही आप झुक ही जाओ,
वो एक आत्मज्ञानी व्यक्ति का प्रभाव होता है। तो कहने का दादा तात्पर्य है कि हमने शरीर को कभी वस्त्र में नहीं माना है। हम खुद शरीर हो गए, हम खुद वस्त्र हो गए। हमने हमने हमारे आत्मा को ही नीचे खींच के, जो ऊपर की चीज़ है उसे नीचे खींच के शरीर ही बना दिया। हम जब कहते हैं मैं यानी मेरा शरीर, मैं यानी मेरी आत्मा नहीं, शरीर, तो शरीर ही मैं, ये समझ हमारी गहरी हो गई है। इसलिए हम ये कृष्ण की बात इंटेलेक्चुअली तो समझते हैं, बुद्धि से सभी लोग बुद्धिमान है, लेकिन एग्जिस्टेंशियल स्पीकिंग, अनुभव की दृष्टि से हमें इसका कोई पता नहीं। वो पता कर सकते, बहुत प्रयोग हो सकते। एक है ध्यान का प्रयोग। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है इंसान निरहंकारी होता जाता है। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है वैसे इंसान विचार शून्य होने लगता है। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है वैसे वैसे मन बिखरने लगता है। जैसे जैसे मन बिखरने लगता है इंसान शून्यता में जाने लगता है। जैसे जैसे शून्यता में जाने लगता है शरीर की पकड़ छूट जाती है और इंसान को पता चलने लगता है, अनुभव होने लगता है कि मैं तो आत्मस्वरूप हूँ। ये एक प्रयोग होता है। कई प्रयोग कर सकते हैं। रात को सोते वक्त हम कहे चलो धीरे धीरे अपने सब अंग जो है शिथिल छोड़ दो, स्टार्ट विद द फीट, और धीरे धीरे सभी अंगों को छोड़ दो जैसे हम मरी गए। ऐसा ऐसा ऐसी धारणा करो। ऐसी धारणा करने से आपको फिर बाद में पता चलता है कि आप शरीर नहीं हो, और फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं शरीर से बाहर हूँ। एक विदेह अवस्था का अनुभव होता है। विदेह का क्या मतलब है? विदेह यानी देह से पार। हमने सीता जी को का दूसरा नाम है वैदेही। वैदेही का क्या मतलब? जो देह में है फिर भी देह में नहीं है। रावण जिसको उठा के लेके गया था, किडनैप करके लेके गया था, वो तो सीता का शरीर था, सीता नहीं थी, क्योंकि सीता तो वैदेही है। उसको कैसे, उसको तो किडनैप नहीं किया जा सकता है ना, उसका अपहरण नहीं कर सकते हो। तो धीरे धीरे प्रयोग करने से हमें पता चल सकता है कि हम भी शरीर से अलग हैं। मैंने आपको पहले बताया था वाराणसी नरेश थे, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने वाले थे लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे एनेस्थीसिया नहीं लेना है। तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि नहीं ये तो हम नहीं कर सकते, बहुत पीड़ा होगी। कि नहीं नहीं आप करो, मैं गीता पढ़ते पढ़ते अंतर ध्यान हो जाऊंगा, शरीर से निकल जाऊंगा। आपको कितना वक्त चाहिए? डॉक्टर ने कहा कि वैसे तो वक्त बहुत कम चाहिए, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा चले जाना, मतलब 2 घंटा चला जाना। ठीक है, 2 घंटे में सब कुछ काम ख़त्म कर देंगे हम। तो वापस आ गए फिर ऑपरेशन। लेकिन एक कला होती है शरीर से अलग होने की, ठीक है। शरीर में 7 चक्र है, वो चक्रों को अगर जागृत करें, धीरे धीरे एक चक्र को शिथिल छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, तो फिर विदेह अवस्था का, बॉडीलेसनेस का अनुभव हो सकता है। क्योंकि हमने कभी भी ये प्रयोग नहीं किया ने। विज्ञान का अनुसांगिक है अंग है प्रयोग, और धर्म का अनुसांगिक अंग है योग। योग जो है धर्म का प्रयोग है, और धीरे 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 करके आप, और हमेशा अगर सोचते रहे, दफ्तर में बैठे, घर में बैठे, किसी भी साथ आर्ग्यूमेंट, आप सोचते रहे मैं ये शरीर हूँ ही नहीं, ये पूरा आर्ग्यूमेंट वैसे ही फिर ख़त्म हो जाएगा। किसी का झगड़ा हो रहा है घर में बाहर, झगड़ा घर में ही ज़्यादा होता है, क्योंकि बाहर के लोगों का साथ क्या झगड़ देगा। उसके साथ इतना लेन देन नहीं होता है। झगड़ा अगर होता है कि नज़दीक वाले रिश्ते से ज़्यादा होता है, क्योंकि इट्स वेरी सेंटिमेंटल, वेरी इमोशनल, इज़ वेरी टचिंग। छोटी छोटी चीज़ों में जहाँ कुछ लड़ने जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। कई भाई बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स व्हाई आर यू फाइटिंग, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई इन सच स्मॉल थिंग you kept this glass here instead of here and therefore you're fighting, or you kept change the channel on the TV for just 2 minutes and you are fighting. झगड़े का जो आधार होता है ना, वो ऐसे ग्लास ऑफ वाटर इधर रखा है उधर का इसलिए नहीं होता है, वो थोड़ा घमंड का होता है।
एरोगेंस का होता है, ईगो का होता है, स्वमान का होता है। इसलिए धर्म हमें कहता है कि कौन कैसा स्वमान, जब तू ही नहीं है तो कौन सा स्वमान। लोग आपके शरीर का अपमान कर सकते हैं, आत्मा का तो अपमान संभव ही नहीं है। और जैसे जैसे हम आत्मरति में चले जाते हैं वैसे वैसे कोई हमारा अपमान कर ही नहीं सकता है। गोकजू नाम का एक बौद्ध जैन फकीर था। उसको किसी ने पूछा कि आप आपका लोग अपमान करते हैं, आप कुछ होता नहीं है, आप हंसते रहते। बोला मैंने कभी मान की अपेक्षा ही नहीं की है, इसलिए मुझे कोई अपमान करता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बुद्ध बैठे थे, एक आदमी उनके ऊपर थूका, चेहरे पे थूका। बुद्ध ने पहुँच लिया और कहा बोल भाई कुछ और कहना है। शिष्यों ने कहा कि आप कहे तो उनको हम ठीक कर देंगे। बुद्ध ने कहा कोई ज़रूरत नहीं। दूसरे दिन आया वो इंसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, क्योंकि बुद्ध जो है मान अपमान से परे हो जाते हैं, जो कृष्ण गीता में कहते हैं अमानित्वम अदम्भत्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्य पासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिरनभिक्ष्वंग पुत्रद्वार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टो उपपतेषु च मयि च अनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणे अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं वदतोऽन्यथा। मान अपमान से दूर हो जो चला जाता है, सभी माया से दूर रहता है, घर में पत्नी पुत्र मित्र धन पोजीशन सभी से थोड़ा अलिप्त रहता है, जो हमेशा अध्यात्म सत्संग करता रहता है, ध्यान में जाता है, भजन में कीर्तन में आनंद लेता है, धीरे धीरे जिसकी पूरी जीवन शैली बदल चुकी है, जो हमेशा शरणागति में रहता है, अध्यात्म ज्ञान नित्य मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणे। अहेतु की भक्ति में जो लग गया है, कोई हेतु नहीं है, कुछ उसे चाहिए नहीं मुझे, लेकिन फिर भी वो मेरा भक्त बन गया है, अहेतु की भक्ति बन गया है। ऐसा जो इंसान है ऐसी अवस्था में जो है एतद ज्ञानम, यही ज्ञान है, अज्ञानम वदतोऽन्यथा, जहाँ ये नहीं है वो सब अज्ञान है। कई बार ऊपर ऊपर से लोग बड़े धार्मिक होते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों में इंसान मान अपमान की कगार पे खड़ा हो जाता है। तुमने ये बोल दिया, क्या समझते हो? योगी उसकी फिक्र नहीं करता। कई लोग होते हैं उठते हैं सुबह ध्यान करते हैं, लेकिन फिर दे आर सो मच एंग्री ऑन देयर ओन फैमिली मेम्बर्स, थोड़ी सी चिंगारी आग भड़क जाती और फिर उनकी नींद नहीं पूरी होती तो उसका भी पूरा जो अग्नि है भड़कास है लोगों पे डाल देते। हमारा ध्यान, हमारा तप, हमारी आध्यात्मिकता, हमारी साधना, हमारे गीता के प्रति प्रेम, हमारा शास्त्रों का प्रेम से पढ़ना किसी को सताने का कारण नहीं बनना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं किसी को सताने के लिए ऐसा बात करते हैं। अभी मैं पूजा में बैठा हूँ कोई घर में मेहमान आया है, ठीक है, वो बिना इनविटेशन आ गया है और बिना प्रीवियस इंटीमेशन आ गया है, लेकिन मेहमान आता है तो फिर आपको थोड़ा पूजा को थोड़ा विराम करके उसको स्वागत करना चाहिए। अतिथि देवो भव की भावना रखनी चाहिए। लेकिन वो कहेगा नहीं अभी मैं पूजा में हूँ वो मेहमान इंतज़ार करके के चला जाएगा अपमानित होके। ऐसी बात नहीं है। हमारी पूजा, हमारी साधना, हमारा ध्यान किसी को सताने का कारण नहीं बनना चाहिए। हमारा उपवास किसी के घर में गए, मैं नहीं खाता हूँ, ये मैं नहीं खाता हूँ, ये नहीं खाता हूँ, ये नहीं खाता हूँ, वो पूरा वो मेहमान भी बेचारा विटमड़ा में भी पड़ जाए कि अब मैं क्या करूँ इसके लिए, वो बेचारा भागा दौड़ी करने लगे। ये कोई आध्यात्मिकता है? एडजस्ट होकर रहना चाहिए तुलसी संसार में भांति भांति के लोग,
सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। जिस तरह नाव और नदी संयोग से चलते हैं, देर इज़ नो फ्रिक्शन। नदी ऊपर उठती है तो नाव भी ऊपर उठ जाती, नदी नीचे बैठती है तो नाव भी नीचे बैठ जाती, नदी उसर जाती है तो नाव भी उसर चले। उसी तरह इंसान को प्रकृति के साथ, अस्तित्व के साथ, प्राणी जगत के साथ हिलमिल के शांति से रहना चाहिए। यह अध्यात्म है, ये ज्ञान है। भगवान कहते एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम वदतो अन्यथा। तो मैं कहता था कि हम जब कुछ प्रयोग करें, योग कुछ करें, तो हमें पता चल सकता है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। ये ध्यान हो सकता है। लेकिन क्या करें, इन जगत की भागादौड़ी में इसके प्रति हमारा ध्यान ही नहीं जाता है ना। हमने कभी भी आंख बंद करके बैठते नहीं। आंख इसलिए बंद कर दी क्योंकि सभी इंद्रियों में आंख जो है सबसे ज़्यादा भोग करती है, इसलिए हमें अंधे के प्रति ज़्यादा सहानुभूति होती है, क्योंकि जिसकी आंख नहीं उसका तो आधा से ज़्यादा संसार चला जाता है। हमने कभी शरीर को भीतर से नहीं देखा, सिर्फ बाहर से ही देखा है। हमने कभी आंख बंद करके अंदर शरीर को नहीं देखा है। अगर आंख बंद करके देखे, निर्मल बन के देखे, तो हमको भी पता चल सकता है कि भीतर एक आत्मा का दिया जलता है, जिस ज्योति से सारा शरीर प्रकाशित है। और जिस हमें पता चल सकता है कि जीव हमारे आत्मा की ज्योति अलग है और शरीर तो एक सिर्फ बाहर का वस्त्र है। आत्मा जो है अनंत अनंत यात्रा में, अनेक जन्मों की यात्रा में अनेक वस्त्र बदल चुके। जीर्ण वस्त्र पीछे छूट जाते और आत्मा जो है नए वस्त्रों का धारण कर लेती है, परिवेश कर लेती है, परिधान कर लेती है। जब ऐसी बात हम कन्विंस होकर जान लेते तो फिर जन्म में मृत्यु नहीं है, मृत्यु में मृत्यु नहीं है, जन्म में जन्म नहीं है, केवल वस्त्रों का परिवर्तन है। और ये बात जो है पढ़ने से, गीता को कंठस्थ करने से प्रतीत नहीं होती है। ये बात हमें अंदर से आती है, अंदर से उसका आविर्भाव होता है। तो जानने के लिए, समझने के लिए, अनुभूति के लिए हर एक व्यक्ति को प्रयोगशाला बनना पड़ता है, जानना पड़ता है, खुद धर्म बन जाना पड़ता है। इसलिए कृष्ण गीता में भी कहते हैं, 6वें अध्याय में जो साधना योग है, कि शुचोदय से प्रतिस्थाप्य स्थिरमासनमात्मन नाति उच्छ्रित्य नाति नीचम चैलाजीन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यच्चित इंद्रिय क्रिया उपावश्यासने युंजात योगी आत्मविशुद्ध है। योगी को एक पवित्र स्थान पर अपना बहुत ऊंचा नहीं, बहुत नीचा नहीं, ऐसे आसन की स्थापना करनी चाहिए। और वहाँ मृगचर्म या कुश और रेशमी सुहाना सॉफ्ट वस्त्र डालकर उस पर बैठना चाहिए। जो आसन जो बहुत स्थिर होना चाहिए। और वहाँ भी समम काया सिरो ग्रीवम, काया को सीधी रख के, धारयन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रस्तम, नाक के टिर्रे पर अपनी दृष्टि को स्थापित करके योगी को अपने आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान करना चाहिए। और किस तरह ध्यान करते हैं? प्रशांत आत्मा, एकदम शांत भाव से, विगत भीर, किसी भी तरह का डर नहीं रखने का। डोंट बी वरीड अबाउट लोग क्या कहेंगे। फिक्र मत करो लोगों की, लोग तो ऐसे ही है। लोग आएंगे और जाएंगे, मरेंगे, आपको कहेंगे, आपको टीस भी गए, क्या पकड़ के रखा है, ये ध्यान मान कुछ होता नहीं, ये सब धतिंग है। नहीं, भगवान ने कहा है करो। किस लिए करो? और भगवान कहे ध्यान इस तरह करो कि आप शून्यता में प्रवेश कर दो, विचार से मुक्त हो जाओ। विचार शून्यता में प्रवेश करो, अपने आप को खो दो, परमात्मा में पूर्ण तरह इतनी शरणागति हो जाए कि आप अपने आप को भूल जाओ। तब पता चलता है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग। ऐसे गहन प्रयोग करने से पता चलता है। सिर्फ गीता पढ़ लेने से, कंठ सुन लेने से, कोई समझा ले, समझ लेने से ऐसा नहीं। प्रयोगात्मक है, कृष्ण की सारी बातें प्रयोगात्मक है। ऐसे ही सब भगवान ने थियोरेटिकली नहीं बोला है। फिर धीरे धीरे ऐसा होता लगने लगता है
कि मेरा शरीर, ये विचार, ये सांस का आना जाना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, आँख का बंद करना, आँख का बंद, आँख का खोलना, सभी आत्मा से अलग मालूम पड़ते हैं। और तभी कृष्ण के वस्त्रांतरण की बात का तभी पता चलता है। फिर मरने में फिर मृत्यु नहीं है, जन्म में फिर जन्म नहीं है, केवल वस्त्रों का परिवर्तन है। तो ये बात, इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम जब मिले थे हम, तो मैंने आपको समझाया था, शंकराचार्य ने जो कहा था, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहंसो न च प्राण संगनो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर न वा पंचकोश न वा पाणिपादो न चोपस्थ वायु चिदानंद रूप शिव। भगवान शंकराचार्य ने भी इतनी गहन बात बताई है। ये कृष्ण की बात, जो वस्त्र की बात है, शंकराचार्य वही कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, न ये पाँव में नहीं हूँ, हाथ में नहीं हूँ, जीभ में नहीं हूँ, आँख में हूँ, त्वचा में नहीं हूँ, मैं तो सबसे अलग चिदानंद रूप। ये बात कृष्ण की। ये श्लोक ही अगर हम समझ जाए ठीक तरह से, इस श्लोक में जो भगवान ने कहा है, जो हम पूरी तरह उसको हम ग्रहण कर सके, आँख बंद करके, मौन में प्रवेश करके। मौन जरूरी है। वाणी में परमात्मा प्रकट नहीं होता है, मौन में होता है। परमात्मा प्रकट होता है मौन में और बिखर जाता है मुखरता में। सत्य प्रकट होता है मौन में, बिखर जाता है मुखरता में। सत्य की कोई भाषा नहीं है, क्योंकि भाषा सत्य को आवृत्त नहीं कर सकती। भाषा बड़ी वीक है, एनीमिक है, कुछ नहीं कर सकती। सत्य इतना विराट है, भाषा में सत्यों का समावेश नहीं हो सकता है। गीता में भी पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि गीता भी एक भाषा है ना। वेदों में भी पूरा सत्य समावेश नहीं हो सकता है, क्योंकि वेद भी भाषा में है। इसलिए कृष्ण कहते, खुद कृष्ण कहते हैं गीता में, त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भव अर्जुन। अर्जुन, वेद का सत्य भी जब ऊपर से उतरता है तो वो त्रिगुणात्मक बन जाता है। वो भी सत्य, रजस और तमस में आवृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भाषा में आ गया। तो मौन में परमात्मा प्रकट होता है, जो भाषा में नहीं है। तो ये सब बातें हमें कृष्ण यहाँ बड़ी अच्छी तरह कृष्ण ने समझाया कि ये तो वस्त्रों की बदलाहट है। अर्जुन तू क्यों इतना रोता है? और फिर भगवान कहते हैं नैनम छिंदति शस्त्राणि। आत्मा को शस्त्र से उसका छेदन किया नहीं जा सकता है अर्जुन। आप उसको शस्त्र से उसका छेदन नहीं कर सकते हो। नैनम दहति पावक, अग्नि से उसको आप जला नहीं सकते हो। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, शस्त्रों से आप पानी को, उस पानी से उसको भिगोए नहीं जा सकते हो। और पवन से उस न शोषयति मारुत, पवन उसको सुखा नहीं सकता है। और वही बात एग्जैक्टली द सेम थिंग कृष्ण सेज इन द नेक्स्ट श्लोक, बट इन डिफरेंट लैंग्वेज। इस आशा में कि अर्जुन कुछ समझ लाए, इस आशा में कि अर्जुन कुछ पकड़ पाए। कई बार ऐसा होता है ना, एक तरह हम किसी को बात समझाए एक वाक्य से, वो नहीं समझता है। फिर हम थोड़ा वाक्य पलट के दूसरे संदर्भ में समझाए तो वो शायद कुछ समझ जाए। ऐसी बात होती है ना। कुछ लोग बड़े जिद्दी होते हैं, कई लोग ऐसे हैं, जब तक उनको अंग्रेजी में नहीं समझाते तब तक नहीं समझते। ऐसे हम सीधी सादी गुजराती या हिंदी में समझाए वो नहीं समझ, वो लोग खुद इतने जटिल है, अगर उनको अंग्रेजी में समझाए वो समझ जाते। बात तो वही थी, लेकिन कृष्ण इधर वही बात फिर से दूसरे श्लोक में कहते हैं अच्छेद्योयम। जो नैनम छिंदति शस्त्राणि भगवान ने कहा अगले श्लोक में, वही बात इधर कहते हैं अच्छेद्यो। वो छेद नहीं किया जा सकता है। यू कैन नॉट कट इट इंटू 2 or 3 or 1000 पीसेस। नो। अदाह्यो अयम, नैनम दहति पावक, उसको जला नहीं सकते। अक्लेद्यो अयम, उसको भिगोया नहीं जा सकता। अशोष्य, उसको सुखाया भी नहीं जा सकता। नित्य सर्वगत, वो नित्य है, सर्वगत है, हमेशा है, स्थाणु है, स्थिर है, अचल है।
क्यों छेदन नहीं किया है? क्योंकि वो पदार्थ नहीं है ना, वो सर्वगत है। वो जो नित्य है उसको कैसे मारोगे? जो हमेशा है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका गुणधर्म है हमेशा रहना, उसको तो आप उसका छेदन कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो पदार्थ नहीं है। अगर वो आत्मा अगर पदार्थ होती तो किसी न किसी ढंग से हम कोई ना कोई उपाय तो ढूंढ लेते थे कि ठीक है, पानी में नहीं, अगर घर की बाल्टी में उसको नहीं डुबा सकते हो भिगो, तो महासागर में डाल देंगे, एटम पैसिफिक महासागर में डाल देंगे। या इसको जला नहीं सकते घर के गैस स्टोव पे, तो उसको कोई एटॉमिक भट्टी पे जला लेंगे। कुछ ना कुछ विज्ञान उपाय कर सकता था, लेकिन वो पदार्थ ही नहीं है। वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म का क्या मतलब, कई बार हम सूक्ष्म जब हम कहते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ बहुत छोटा होगा, लेकिन पदार्थ ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं। जो पदार्थ है ही नहीं, इतना सूक्ष्म है, हमारी इंद्रियां भी नहीं पकड़ सकती, हमारे वैज्ञानिक साधन भी नहीं पकड़ सकते। वो हमेशा पार हो जाता है, दैट विच ट्रांसेंड्स बियॉन्ड। पार हो जाना ही जिसका गुणधर्म है, वो है आत्मा और परमात्मा। इसलिए भगवान कहते हैं ना, अचिंत्य वयम, आपके विचार में भी नहीं आता है। मैं आपको बताता हूँ ये आत्मा के लक्षण है, फिर भी ये तो बहुत कम है। पूर्णतया मैं भी उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो अचिंत्य है। उसको आप वाणी में भी नहीं ला सकते हो, क्योंकि वो पदार्थ नहीं है, इसलिए अग्नि उसको जला नहीं सकती। अगर पदार्थ होता तो मैटर होती तो जला सकती थी। पानी में डुबो नहीं जा सकते, क्योंकि वो पदार्थ नहीं है। अगर पदार्थ होता तो आप पानी में या किसी भी अदर लिक्विड में, दूध में या कोई केमिकल में डाल सकते थे। केमिकल में डाल में भी जला सकते थे, लेकिन वो भी आप नहीं कर सकते। पवन में सुखा नहीं सकते हो, फिर आप ड्रायर लेके आओ या कुछ भी लेके आओ, बड़ा एग्जॉस्ट फैन लेके आओ, जोर से हवा फेंके, उससे भी आप सुखा नहीं सकते उसको। और शस्त्र उसको छेदन नहीं कर सकते। और फिर वो पवन सुखा नहीं सकता है, तो फिर क्यों नहीं? क्योंकि वो पदार्थ है, पदार्थ नहीं है वो। पदार्थ होता तो ये सब कर सकते थे। तो क्योंकि आत्मा अस्तित्व है, अस्तित्व को अनअस्तित्व में लिया ना जी सकते। आग उसको ही जला सकती है जो उससे भिन्न है, क्योंकि आग भी वैसे अस्तित्व का हिस्सा है, पंचमहाभूत का हिस्सा है। तो क्या है, आत्मा किसी भी अस्तित्व से भिन्न नहीं है। आत्मा इज बियॉन्ड द रियम ऑफ माइंड, मैटर, टाइम एंड स्पेस, सभी से पार हो जाता है। तो मैं को छोड़कर, मेरे बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़कर, शरीर को छोड़कर जो पीछे रह जाता है, जो शेष रह जाता है, जो बाकी रह जाता है, उसका नाम है आत्मा। लेकिन हमारा तादात्म्य, हमारा आइडेंटिफिकेशन इतना गहरा, इतना सघन है कि कृष्ण की बात हम अपने स्वार्थ में लेते हैं। हम बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो मैं मर नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती। कृष्ण इधर आत्मा की बात करते हैं, लेकिन हम सोचेंगे नहीं, वो मुझे नहीं जला पाएगी। कृष्ण बात करते हैं आत्मा की, लेकिन हम सोच ले रहे हम तो अमर है, कृष्ण कहते। हम कहते मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं जलूंगा, मैं नहीं भिगवाया जा सकता, मैं नहीं सुखाया जा सकता, मैं तो अमर हो गया। ये कृष्ण की बात लोगों को अच्छी लगती है ना, ऑथेंटिक लगती है, प्रमाणभूत लगती है। क्योंकि जो द सो कॉल्ड आस्तिकता जो होती है, कई लोग, हम लोग कहते हैं आस्तिक हम लोग हैं, क्योंकि हमारी आस्तिकता का कई बार आधार होता है भय। हम बहुत डरे हुए लोग हैं, इसलिए हमें चलो भगवान है तो भगवान में आसरा है। लेकिन जो आस्तिकता भय से निर्मित है, वो आस्तिकता नहीं है। भगवान भी कहते हैं भय से जो निर्मित होती है, डर से जो निर्मित होती है, वो आस्तिकता नहीं है। वो तो सिर्फ एक बहाना है। फिर बहुत डर लगता है तो हम भी भगवान में मानते हैं। कई बार लोग कहते हैं नहीं भाई मानो नहीं तो भगवान पर्चो बताओ सके। इसमें से कोई आस्तिकता जन्म नहीं लेती है, ये तो डर के मारे आपने कर दिया। तो हमारा पूरा जो सनातन धर्म है, वो डर के आधार पे धर्म वो नहीं खड़ा है। क्रिश्चियनिटी में लोग कहते हैं इज गॉड फियरिंग, मीन्स ए गुड मैन इज गॉड,
ओरिएंटेड पर्सन। हमारी भाषा में ऐसा गॉड फियरिंग जैसा कोई शब्द ही नहीं है। हम कहेंगे गॉड लविंग। कन्हैया के साथ इसका उतना प्रेम है, राम के साथ उसका प्रेम है, इतना भक्ति है उसकी। राम से डरता नहीं है, क्यों डरेगा? कोई अपने माता पिता से डरता है? कोई नहीं डरता है। परमात्मा के साथ प्रेम है, प्रकृति से साथ प्रेम है। यहाँ की भाषा देखो, यहाँ पश्चिम के लोगों ने क्या कॉन्क्वेस्ट ओवर द फिजिकल नेचर, प्रकृति को हमने जीत लिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने प्रकृति को क्या जीतना है, प्रकृति मेरी माता है, तो माता को कोई जीता है? माता को जीतने का सवाल नहीं है। माता के साथ तो प्रेम और आदर से उसके चरणों में विलीन होने का सवाल है। हमने माँ पे जीत पा ली, ऐसा हम नहीं कहते। तो प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमने नदियों को इतना मान दिया। नदियों को हमने माता कही, पर्वतों को हमने पिता कहा, चंद्रमा को हमने चांदा मामा ऐसा प्यारा नाम दे दिया, चंद्रदेव। सूर्य को भी हमने देवता समझ लिया। हमने कोई फिजिकल नेचर नहीं समझा। देखो इस दृष्टि में कितना फर्क है, कितनी एक विशाल दृष्टि है हमारे ऋषि मुनियों की, कि अस्तित्व को हमने कोई चीज़ नहीं समझी, उसमें भी हमने जीवन समझा है। और है जीवन, ये लोग को पता नहीं है लेकिन है। प्रकृति इज नॉट ए डेड थिंग। दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था कि द पॉपुलेशन ऑफ मैन वर्सेस वीमेन वाज मच लेसर। द सेक्स रेशियो वाज हेवीली टिल्टेड इन फेवर ऑफ वीमेन बिकॉज मोस्ट मैन हैड डाइड इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन प्रकृति बहुत स्मार्ट है, प्रकृति न्यू, तो ज़्यादा पुरुष बच्चे ज़्यादा पैदा होने लगे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिकॉज दे मेंटेन्स द सेक्स रेशियो 1:1 ऑन एन एवरेज, अनलेस यू मैस अप विथ इट। अब लड़की का जन्म होते ही उसको मार दो तो फिर सेक्स रेशियो भी बिगड़ जाएगा ना, वो गलत बात है। लेकिन प्रकृति तो बैलेंस करती रहती है, इसलिए तो प्रकृति कोई जड़ नहीं है। प्रकृति कोई जड़ नहीं है, प्रकृति भी एक वेरी रिस्पॉन्सिव, वेरी दिव्यता से भरी हुई है। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्ते। पूरी प्रकृति मेरे अधीन है। तो जो परमात्मा के अधीन है वो जड़ कैसे हो सकती है? सोचो जरा। और चेन ऑफ कमांड कैसे? परमात्मा, प्रकृति और पुरुष, ऐसा है। प्रकृति हमारे से ऊपर है। प्रकृति हमारे से, क्योंकि प्रकृति में भी बहुत चैतन्य भरा है। तो ये समझने की बात है। लेकिन कृष्ण की ये बात लोग समझते नहीं है ना, कि लोग समझते मैं कभी नहीं मरूंगा। कृष्ण कहते आत्मा की बात करते, लेकिन हम समझते, क्योंकि हम इतने डरे हुए लोग हैं, तो अच्छा कृष्ण अच्छा कहते, हाँ मैं नहीं मरने वाला हूँ, चलो हम आप स्वार्थ में ये बात लेते, हम प्रफुल्लित भी हो जाते। फिर हम कहते मैं नहीं मरता, मैं नहीं जलता, मैं नहीं कटता। तो इसलिए लेकिन फिर भी जब कोई मरने के करीब होता है तो डर जाता है ना। जब मरने के करीब जब लोग आते हैं तो फिर गीता में प्रमाण खोजते, ऑथेंटिकेशन खोजते। इसलिए हमारे मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चेज में ज़्यादातर लोग बूढ़े लोग ज़्यादा नजर आते हैं। क्योंकि बूढ़े लोग जो है डरने लगते हैं, कभी मौत सामने है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल 20 साल ख़त्म। तो लोग मंदिर ज़्यादा जाने लगते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो भगवान तो है हमारे साथ। लेकिन ये जो आस्तिकता है वो भय से निर्मित है, वो आस्तिकता नहीं है। भगवान के प्रति डर से श्रद्धा नहीं, प्रेम से श्रद्धा रखें, भक्ति से। डरना नहीं है, किस बात का डर है? इसलिए भगवान ने पहला लक्षण बताया 16वें अध्याय में, कि जिसकी दैविक प्रकृति है उसका अभयम सत्व संसुप्ति, वो अभयता से है, क्योंकि वो मेरे में शरणागति है, उसको कोई भी डर नहीं है। मौत आनी है, कल आनी है तो आज आ जाए, हमें क्या हो। कबीर कहते कब मिले हो, कब भेंट हो पूर्ण परमानंद। मुझे तो कोई मौत अभी आ जाए, कोई फर्क नहीं है। तो कृष्ण
कि ये बात जो है कई लोग गलत लेते हैं कि वो समझते मैं नहीं मरने के, अब हम घर जाके आग में हाथ डालेंगे तो हम जलेंगे। कृष्ण यहाँ शरीर की बात नहीं करते, वो तो आत्मा की। हाँ, आत्मा नहीं जलेगी लेकिन हाथ तो जल जाएगा। पानी में अंदर भूसका लगाओगे, कूदोगे तो डूबोगे, तैरना नहीं आता तो डूबी जाओगे। कृष्ण शरीर की बात नहीं करते, आत्मा की बात करते हैं। क्योंकि हमारा तादाद में इतना गहरा है कि हम मानते कि वो हमारे लिए ही बात करते हैं। कृष्ण कहते ये तादाद में तोड़ना है तभी पता चलेगा। ये तादाद में शरीर और आत्मा के साथ जो एक घुल मिल गए, वो उसको थोड़ा अलग करके देखो तब पता चलेगा कि आत्मा अमर है, शरीर मरण धर्म है। मरण धर्मा जो है वो शरीर है, आत्मा मरण धर्मा नहीं है। आत्मा मरण धर्मा नहीं है क्योंकि उसका जन्म ही नहीं होता है। आत्मा मरण धर्मा नहीं है क्योंकि वो उसका जन्म नहीं होता है, वो हमेशा है, वो शाश्वत है, नित्य है। भगवान कहते हैं ना इधर, जब मैंने पढ़ा कि अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्योयम अशोष्यैव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचरोरयम सनातन। भगवान ऐसा भी कहता है, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। अव्यक्त है। व्यक्त भी होगा तो भी हम उसको हमारी इंद्रियों से पकड़ नहीं पाते। हमारे पास ऐसे साधन नहीं है। लैब में आपको कुछ साधन अच्छे हैं तो आप परीक्षण अच्छा कर सकें, लेकिन साधन ही नहीं है। हमारी ये जो भौतिक इंद्रिया है उससे अब आप आत्मा की परख नहीं कर सकते। इसलिए जब अर्जुन ने कहा कृष्ण को कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मैं ये हूँ वो हूँ ये हूँ, तो आप थोड़ा अपना विश्वरूप मुझे दिखा सकते हो। तो भगवान ने कहा दिखा सकते हो, उसमें क्या है। फिर भगवान को फिर पता चला रहे ये तो देख ही नहीं पाएगा, तो मैं दिव्य चक्षु देता हूँ। क्योंकि ये जो आँख है वो परमात्मा का वो विश्वरूप दर्शन कर ही नहीं सकती है। तो भगवान कहते मैं तुझे ददामी दिव्यम ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ ताकि वो अब तू देख पाएगा। और फिर अर्जुन देख तो पाया लेकिन धारण नहीं कर पाया। इतना बड़ा स्वरूप कैसे धारण करेगा। इसलिए परमात्मा एकदम आता नहीं। क्योंकि हम उसको धारण करने के लिए हमारी पात्रता नहीं है, तो परमात्मा नहीं आएगा। क्योंकि परमात्मा करुणा से नहीं आता है। कई लोग कहते हैं मैं इतने सालों से पूरी ज़िंदगी मैंने भक्ति की है वो किया, अभी तक कुछ होता नहीं है। नहीं होता है क्योंकि आपकी पात्रता नहीं है। पात्रता जब होती है तो ऐसा कुछ परमात्मा को बुलाना नहीं, वो अपने आप आ ही जाता है, ऑटोमेटिकली सेट है। उसके जगत में भी सब कुछ ऑटो सेट है। माइक्रोवेव को सेट, या हमारा जो इंस्टा पॉट है हम सेट कर सकते हैं ना, आफ्टर 2 hours इट विल स्टार्ट एंड व्हेन आई एम बैक फ्रॉम द ऑफिस द खिचड़ी विल बी रेडी। सेट कर सकते हैं ना। तो आध्यात्मिक जगत में भी एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली सेट। ऐसा नहीं कि उसको पुकार देना। जैसे इंसान निर्मल होता है, अहंकार शून्य होता है, शून्यता में वैसे परमात्मा प्रकट हो ही जाता है, अपने आप हो जाता है, उसमें कुछ करना नहीं होता है। तो ये बात अर्जुन को फिर दिव्य चक्षु देने पड़े तभी देख पाया, लेकिन फिर भी वो धारण नहीं कर पाया, वो घबरा गया। कौन घबरा गया? इस पृथ्वी का सबसे बहादुर पुरुष था उस जमाने का। सबसे जवां मर्द था। वो भी घबरा गया। वो दोनों हाथ जोड़ के भगवान को, भगवान मैं डर गया हूँ। वो सब बहुत प्रामाणिक इंसान है। हम लोग तो ऐसे हुए ना, हम डर भी जाते, हम बोलते नहीं ऐसा कि हम डर गए। अरे मैं ऐसे डरा हुआ नहीं हूँ। लेकिन अगर आप अपने पहले स्वरूप में आ जाए तो अच्छा, हम कहेंगे ऐसा। हम बहुत पॉलिटिकली करेक्ट है ना। अर्जुन सीधा साधा है। और अर्जुन शब्द का अर्थ ही है अरजु, जो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सीधा साधा है वो। इसलिए वो कहता है मैं डर गया हूँ। भगवान आप अपने पहले स्वरूप में वापस आ जाइए। वो सौम्य स्वरूप, तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन,
पहले आप 4 हाथ वाले हो जाए, फिर 2 हाथ वाला है, वो मुझे वही प्यारे लगते हैं। ये तो बहुत भयानक है, मैं धारण नहीं कर सकता। तो परमात्मा नहीं आता है तो उसमें भी उसकी करुणा है। परमात्मा का अनुभव नहीं होता है तो उसमें भी करुणा है। लेकिन जब पात्रता होती है, जब अब परमात्मा को पता होता है कि अब वो मुझे झेल पाएगा, तो वो अपने आप प्रकट होता है। वो भी कई बार क्रमश प्रकट होता है, एकदम नहीं। पहले थोड़ा अनुभव, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर जाता। शंकराचार्य कहते दिने दिने नवम नवम। शंकराचार्य जैसे आत्मज्ञानी व्यक्ति को भी पूरा अनुभव एकदम नहीं देते। नहीं होता है, धीरे धीरे, धीरे धीरे, नवम नवम। यू स्केल वन रेंज ऑफ माउंटेन्स एंड अनदर सीरीज ऑफ माउंटेन्स, पर्वतमाला दूसरी आपके सामने आती है, और सुंदर, और मनोरम्य, और मनोहर, और सुगंधित। ऐसा होता है। धीरे धीरे क्रमश भक्त को भगवान का अनुभव होने लगता है। तो ये बात भगवान इधर कहते हैं। तो भगवान जो है डर से नहीं है, प्रेम से। हमारा सनातन धर्म जो है बड़ा आगे वाला, बहुत आगे पहुंचा है। यहाँ के बाकी के धर्म धर्म है, हमें उसके प्रति कोई विरोध नहीं है, हमें किसी के प्रति स्पर्धा नहीं है। लेकिन वो धर्म थोड़े क्या है कि इतनी ऊंचाई पे नहीं पहुँचे, इतनी गहराई पे नहीं पहुँचे। वो कहते हैं गॉड फियरिंग। गॉड फियरिंग यानी धर्म ही नहीं है। गॉड लविंग होना चाहिए, प्रेम से। प्रेम से प्रकट सोही में जाना, मीरा कहती है। मैंने गोविंद ली न मोल। मीरा कहती है मैंने भगवान को, गोविंद को खरीदा है। लोग भी पूछने लगे ये क्या बात करती है, भगवान कहीं खरीदे जा सकते हैं? भगवान, मीरा कहती है मैंने खरीदा है। कैसे, क्या दिया दाम में? प्रेम। प्रेम से लीनो मोल। भगवान प्रेम से तुल जाते हैं अपने आप। तो ये बड़ी गहन बात सनातन धर्म हमें बताता है, गीता हमें बताती है, और उसका नियमित हमें मनन चिंतन करना चाहिए। कुछ भी करते रहो, बाहर कुछ भी करते रहो, काम तो करना ही पड़ता है, घर में बाहर काम। द लिस्ट ऑफ जॉब्स इज नेवर एंडिंग। वो कभी ख़त्म नहीं होते। मृत्यु में हम चले जाएंगे फिर भी काम थोड़े रह जाएंगे, लेकिन काम करते करते भी भगवान में मन लगाया जा सकता है। और फिर काम की क्वालिटी बदल जाती है, एफिशिएंसी बदल जाती है। जो काम हम प्रेम से भगवान का स्मरण करते 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 उस कार्य में भी लगाव आ जाता है, क्योंकि भगवान का कार्य हमें लगता है। तो भगवान का कार्य में हमारा प्रेम आनंद और बढ़ जाता है, और फिर परमात्मा भी सहायता करता है। ऐसा नहीं कि इस पृथ्वी पर हम अकेले हैं, बहुत सहायता मिलती है फ्रॉम नोवेयर एंड एवरीवेयर। अगर आप निष्काम कर्म के राह पे चल पड़े तो कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से आपको दिव्यता की मदद मिलती रहती है। ये गीता में भी भगवान ने कहा है कि यह दिव्य शक्तियाँ जो है वो आपको सहायता करने के लिए आतुर है। आपको सिर्फ उनको बुलाना है प्रेम से, भक्ति से, और आपको खुद पवित्रता रखनी, आपको खुद दिव्यता रखनी, तभी वो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अगर आपकी पात्रता नहीं है तो नहीं आएंगे, वो मुंह फेर लेंगे। दिव्य शक्तियाँ हमको अपात्र समझकर मुख फेर लेती है, लेकिन हमारी अगर पात्रता है, हृदय निर्मल है, किसी के प्रति वैर भावना नहीं है, तो दिव्य शक्तियाँ हमको सहायता करने के लिए तत्पर है, आतुर है। उनको सिर्फ निमंत्रण देना पड़ता है। तो ये बात भगवान बड़ी गहनता से हमें समझाते हैं। गीता इसलिए अद्भुत है। और दूसरा अध्याय तो गीता बोध का सार है। यही अगर कोई समझ ले तो फिर आगे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अर्जुन समझा नहीं। अर्जुन ऐसे ब्लैंक फेस देखता होगा भगवान के सामने, इसलिए भगवान ने गीता फिर आगे, भाई ये तो ये ज्ञान योग मैंने बताया, समझा नहीं। आँखों कोड़ू डाढ़ में। ये बात कुछ समझे ही नहीं उसने। समझता तो है बुद्धि से, लेकिन उसको अनुभव नहीं होता है। तो ठीक है, चलो ये तो क्षत्रिय है, उसको कर्मयोग समझाते हैं। किस तरह कर्म कर करके, निष्काम भावना से कर्म करते करते
किस तरह इंसान परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। फिर भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्मयोग का तो ये गीता की यात्रा बहुत अद्भुत है और ये हमारा सद्भाग्य है कि हमारे हाथ में गीता पड़ गई है। कई मनुष्य है सारी जिंदगी चली जाती है, गीता के प्रति उसकी नज़र भी नहीं जाती है, कभी गीता को हाथ लगाने का भी मौका नहीं मिलता है। हम इतने सद्भागी हैं कि मुझे भगवान ने गीता पे बोलने का मौका दिया है और आपको सुनने का मौका दिया है। और मौका का आपको भी सुनने के लिए आपको प्रेरित किया भगवान ने, सुनने के लिए आपको एक तरह का भाव दिया कि ठीक है आज तो जाना ही, आज तो सुनना ही, ऐसा प्रेम दिया आपको गीता के प्रति। नहीं तो आप क्यों आएंगे क्यों सुनेंगे गीता? अगर आपको गीता के प्रति प्रेम नहीं है तो आप घर में बैठे टीवी देख सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है लेकिन प्रेम का उद्भवन होना हृदय में, वो भी परमात्मा की कृपा होती है जिस इंसान को गीता के प्रति प्रेम होता है उसमें भी परमात्मा की कृपा होती है। अनेक जन्मों की पिछले जन्मों की साधना होती है, तभी आप जाके गीता, भागवत या वेद के ऐसे उच्च कक्षा के ग्रंथों पर आपका प्रेम जमता है। नहीं तो प्रेम ही नहीं उपजेगा। गीता घर में पड़ी रहेगी, धूल खाएगी आप मर जाओगे, पीछे बेटे उसको फेंक देंगे ऐसा ही होता है, बहुत हुआ है इंडिया में। मेरे एक दोस्त थे, वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत, वो जो लारी वाला था उसके पास था, उसने पस्ती में लिया था किलो के हिसाब से। वो जिसने लिया उसने कहा कितने का देना है, तो वो उसने कहा था मैं तो बहुत सस्ता दे सकता हूँ। उसने ये बात उसने दुगना दिया। उसकी आंख में आंसू थे कि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखा था, इतनी पवित्रता से भरा हुआ, इतना राम का दिव्य संदेश से युक्त है ये शास्त्र बेटों बेटियों ने पिता के जाने के बाद, माता के जाने के बाद ऐसे ही पस्ती में किलो के भाव से बेच दिया। ऐसा होगा नहीं। गीता पड़ी रह जाएंगी, हम चले जाएंगे, हमारे बेटे बेटियों का उसका कोई उपयोगिता नहीं लगे, वो ऐसे ही गार्डन में फेंक देंगे ये भी एक सद्भाग्य है। ये कहने का तात्पर्य कि आपको गीता के प्रति प्रेम है तो अच्छी बात है, वो भी एक कृपा है भगवान की, उसके बिना आपको नहीं हो सकता है। तो बिना हरि कथा, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, और बिना सत्संग न होए विवेका। ये सत्संग है हमारा, मेरा भी है। ऐसा नहीं कि मैं कोई पहुंचा हुआ इंसान हूँ ये मेरा भी सत्संग है। ये करने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, पवित्रता का अनुभव होता है, और आपको भी होगा ही, क्योंकि वो आखिर तो आप कृष्ण की बात छेड़ रहे हैं ना। कृष्ण की हर बातें अनोखी है, पवित्रता से भरी हुई। तो आपने इतनी शांति, इतने प्रेम, इतने भक्ति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। कल हम नहीं मिलने वाले हैं, अगले वीक फ्राइडे एंड सैटरडे दोनों टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।